हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम डेंटल कंफर्ट जोन। आज हम बात करेंगे कि ब्रेसेस लगवाने के बाद हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो हमारे टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाए या फिर उनमें कोई भी ऐसे फर्दर डैमेज ना हो जो हमारे टीथ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअल में ब्रेसेस होते क्या हैं। ब्रेसेस को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जो कहते हैं कि दांतों में पिन लगवाना। पिन लगवाने का रीज़न क्या होता है, कुछ लोगों के दाँत ऊँचे होते हैं या दाँतों के बीच में गैप होता है, किसी के दाँत आगे-पीछे होते हैं। उन सब दाँत की प्रॉब्लम को लेके हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रेसेस सबसे नेचुरल वे है जिसमें बिना घिसे, बिना दाँत के मॉडिफ़िकेशन किए हम अपने दाँतों को सही जगह पे पोज़ीशन कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि आपका कंडीशन कैसा है, उसमें 1 से 2 साल का ये ट्रीटमेंट होता है। ब्रेसेस की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, जैसे मेटल होता है, सिरेमिक होता है, अलाइनर्स आते हैं। बट आज हम बात करेंगे जो ब्रेसेस परमानेंट फिक्स्ड हमारे मुँह में या दाँतों में लगा दिए जाते हैं, उनके बारे में। ब्रेसेस लगाने के लिए तो सबसे पहले जिसको लगवाना है, उसे बहुत मेंटली प्रिपेयर होना है क्योंकि ये ट्रीटमेंट 2 साल का है। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमारा जो ट्रीटमेंट है, वो सुचारू रूप से 2 साल या 1 साल जो भी ड्यूरेशन है, उसमें वो प्रॉपरली चल सके। जो सबसे पहला ब्रेसेस का होता है कि अगर जिस दिन हम ब्रेसेस लगाते हैं, उसके 1-2 दिन में जो सबसे पहली चीज़ पेशेंट कंप्लेन करता है, वो उनके मसूड़ों में, गाल में या जो भी सॉफ्ट टिश्यू है मुँह में, उनका छाला होना। उसका रीज़न ये होता है कि मुँह में कोई भी नई चीज़ आती है, तो मुँह को या दाँतों को, गाल को, हर चीज़ को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। इसमें जो बेसिक चीज़ हमें ध्यान देने के लिए होती है कि फर्स्ट 2 डेज़ अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि हमें छाला हो रहा है, तो उस जगह हम पेशेंट को बोलते हैं कि कोई भी कॉटन रख लें या हम जो डेंटिस्ट या डॉक्टर जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो आपको वैक्स देता है। उस वैक्स को हम उस पर्टिकुलर जगह पे ब्रेसेस के ऊपर लगा देते हैं ताकि वो डायरेक्टली आपके गाल या मसूड़ों को हिट ना करे। दूसरी चीज़ है कि मुँह को बहुत देर तक मॉइस्ट रखना। अगर आप मुँह को गीला रखेंगे तो कभी भी छालों की प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट को डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में बहुत सारे ऑइंटमेंट देते हैं ताकि वो लगाते रहें जिससे डायरेक्ट सलाइवा सिक्रीट होता रहे। पेशेंट से ये भी कहा जाता है कि आप थोड़े-थोड़े ड्यूरेशन पे आप पानी पीजिए जिससे कि आपके मुँह का जो मॉइस्चनेस है वो बना रहे। दूसरी चीज़ होती है ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में पेन का आना। वो बहुत ही नेचुरल है कि जब हम आपके दाँतों को एक पोज़ीशन से दूसरे पोज़ीशन पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो दाँतों में खिंचाव महसूस होगा। स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि खिंचाव है या पेन है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेन किलर से पहले गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। उससे क्या होता है कि जो भी खिंचाव जैसी प्रॉब्लम होती है, वो खत्म हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी कुछ पेशेंट्स को अनबियरेबल पेन होता है, तो वो पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है मुँह में हाइजीन मेंटेन करना। पेशेंट्स को मिनिमम 2 बार तो ब्रश करना ही है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। अगर पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ-कुछ खाता रहता है, तो उसको बार-बार अपने माउथ को रिंस करना है। क्योंकि ब्रैकेट एक पोज़ीशन पे सेट है, उसके अगल-बगल अगर लगातार खाना फँसता रहेगा, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो कैविटी देखने को मिलती है। वहाँ पे जो प्रोसेस होता है दाँत का, वहाँ का जो मिनरलाइज़ स्ट्रक्चर है, वो धीरे-धीरे मुलायम होने लगता है और कैविटी का जो प्रोग्रेस है, वो शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर अपनी क्लीनिंग रखनी है, रिंसिंग रखनी है। डेंटिस्ट आपको आपके दाँत के अकॉर्डिंग पेज देते हैं। कुछ बच्चों के दाँत या जो भी एडल्ट हैं, अगर वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किसी के अगर दाँत केरीज़ प्रोन है, तो उनको उस हिसाब से पेज दिया जाता है। अगर किसी के दाँतों में बहुत ज़्यादा गंदगी की प्रॉब्लम है, तो उनको उसके हिसाब से पेज दिया जाता है। जो दूसरी बहुत कॉमन चीज़ है कि कुछ खाने के बाद अगर आप कुल्ला नहीं करोगे, तो वो वहाँ पे जाके आपको कैविटी कॉज़ करेगा ही करेगा। चौथी चीज़ जो पूरे ट्रीटमेंट के दौरान में होती है कि आपको बहुत चिपचिपी या बहुत कड़ी चीज़ अवॉइड करनी होती है। कड़ी और चिपचिपी चीज़ खाने से जो भी आपके दाँतों पे बॉन्ड किया गया है ब्रेसेस, उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये बार-बार निकलते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या होगा, बार-बार बॉन्ड करने की वजह से आप वापस से अपने ट्रीटमेंट में ज़ीरो पोज़ीशन में आ जाएँगे। वो आपके लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रोसेस का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है।
ये सब बातें हैं जो आपको ब्रेसेस के दौरान ध्यान में रखनी है। अगर इससे कोरिलेटेड आपको और भी कोई इश्यूज़ हैं, तो आप डेंटल कम्फर्ट ज़ोन पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।